हेलो नमस्कार दोस्तों स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 की, जो कि दोस्तों 5 जुलाई को प्रस्तावित है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2012 का पेपर जो नवंबर माह में हुआ था और टॉपिक था हिंदी। आज का जो हमारा नया लेक्चर है इसमें हम लोग 2012 के पेपर को डिस्कस करेंगे जो नवंबर माह में हुआ था। टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों प्रैक्टिस पेपर, लास्ट ईयर पेपर अगर आपने ये लगा दिया तो इससे बढ़कर दोस्तों कुछ नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, प्रश्न बदलते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली पक्का ही आपके नंबर 125 प्लस ऐसे ही आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे मेरा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। जो दोस्त हमारे एफबी में जुड़े हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तथा दोस्तों उनसे मैं कहना चाहता हूं दोस्तों इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके और अच्छे मार्क्स ले सके। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारी टेलीग्राम लिंक है t.me/KNASSAH123। इसकी सहायता से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर स्टडी विद शशांक और हमारा लोगो SWS आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने पे आपको फ़ायदा होगा, इसमें हमारी PDF, वन लाइनर क्वेश्चन और हमारे सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों डैश उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाठ के अंत में, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रकरणों में अंतर्निर्मित, ऑप्शन नंबर थर्ड पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, ऑप्शन नंबर फोर इकाई के अंत में। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशेष पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर फोर विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोग या प्रयोगात्मक कार्य इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा बच्चे आसानी से और टिकाऊ ज्ञान सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ डैश का प्रयोग करना कौन सा तरीका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आवधिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर सेकंड ग्राहकार, ऑप्शन नंबर थर्ड योगात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियो। माय फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पढ़ाते समय शब्द सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है, क्योंकि यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन नंबर फोर प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड माय फ्रेंड अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय शब्द सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अधिगम वृद्धि में प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं? अधिगम वृद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग
के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है या डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैयक्तिक भिन्नता, ऑप्शन नंबर सेकंड समान से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर थर्ड निरंतरता, ऑप्शन नंबर फोर अंतर संबंध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, वैयक्तिक भिन्नताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन प्रणाली की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट समस्या, ऑप्शन नंबर सेकंड सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर थर्ड निर्देशित खोज, ऑप्शन नंबर फोर व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। ऑप्शन नंबर फोर व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा तीनों विधियां हैं, ये पर्यावरण अध्ययन प्रणाली की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अलावा पूछा गया माय फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही दिशाओं में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में, ऑप्शन नंबर सेकंड पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, ऑप्शन नंबर थर्ड स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, ऑप्शन नंबर फोर शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। ऑप्शन नंबर थर्ड स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुक्ता डैश की समस्या के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोलने में, ऑप्शन नंबर सेकंड बोलने और सुनने में, ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड पढ़ने में, ऑप्शन नंबर फोर सुनने में। सी इज राइट आंसर, पढ़ने में। डिसलेक्सिया मुक्ता पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उच्च नैतिक विकास, ऑप्शन नंबर सेकंड समूहों में दृढ़, ऑप्शन नंबर थर्ड गहन प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर फोर उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। ऑप्शन नंबर फोर उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सेकंड उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर थर्ड ओमान, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था तथा उसने किताब लिखी थी जिसे तारीख ए हिंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उज्बेकिस्तान। किताब लिखी थी माय फ्रेंड तारीख ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सेकंड अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर थर्ड मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर फोर अनुकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड अपसारी चिंतन। जहाँ दोस्तों सृजनात्मकता आ जाएगी वहाँ अपसारी चिंतन के द्वारा सीखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैयक्तिक भिन्नता, ऑप्शन नंबर सेकंड शिक्षार्थी स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर थर्ड पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर फोर ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर माय फ्रेंड डी ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन नंबर फोर, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। माय फ्रेंड, आंसर जो चेक किया जाता है अप्रोप्रिएट आंसर चेक किया कौन सा इसमें सही है। तो शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता का माध्यम उपलब्ध कराना, ना कि व्यवसाय के लिए। व्यवसाय के लिए तो अलग प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी थोड़ा ना होती, सृजनात्मकता सीखी जाती, माध्यम उपलब्ध कराते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। किसके अलावा बाद बाकी सभी शामिल हैं बच्चे के विकास में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संस्कृति। ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षा की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर थर्ड, पौष्टिकता। ऑप्शन नंबर फोर, शारीरिक गठन। ऑप्शन नंबर फोर, शारीरिक गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा, इसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं, के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कांसा तांबा तथा जिंक की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी, कांसा कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर थर्ड, कांसा तांबा एवं तांबा तथा प्लेटिनियम की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर फोर, कांसा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कांसा एक मिश्र धातु है जो बनती है कॉपर तथा टिन से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बंजर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। ऑप्शन नंबर फोर, उर्वर या उपजाऊ बन जाती है। एक ही तरह की फसल उगाने बार बार रसायनों का उपयोग करने से जो फसल होती है वो बंजर हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं सुनिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IMPI। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। इनकी डियर स्टूडेंट, इनकी आप क्वालिटी नोट कर सकते हैं कि लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं। इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में ये प्रश्न आते हैं। IMP, इनकी कॉपी में अलग से आप नोट्स बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, निचली मिट्टी में कोई। कथन नंबर सेकंड, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। कथन नंबर सी, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवार है। कथन नंबर डी, लकड़ी के फर्श। इनमें कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए BCD, ऑप्शन नंबर बी CDA, ऑप्शन नंबर थर्ड ABD, ऑप्शन नंबर फोर ABC। माय फ्रेंड, लेह और लद्दाख के मकानों की जो विशेषताएं होती हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट BCD। लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ गिरती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से। ऑप्शन नंबर फोर, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सांप के संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको डियर स्टूडेंट आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। पूरा कथन राइट आंसर। सांप अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ईयर में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कथन नंबर फर्स्ट हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कथन नंबर बी, नाग या कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। कथन नंबर सी, जहरीली सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। कथन नंबर 4, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी सी डी, ऑप्शन नंबर सेकंड सी डी ए, ऑप्शन नंबर थर्ड बी ए सी, ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो माय फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कथन नंबर फर्स्ट हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कथन नंबर सेकंड, नाग कोबरा जहरीले सांपों के प्रकार है। थर्ड, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ये देख लेते हैं कथन कौन से विकल्प में है। विकल्प नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बी ए सी, ए बी सी बातें की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बदबूदार पतला पीला द्रव। ऑप्शन नंबर सेकंड, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। ऑप्शन नंबर थर्ड, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। ऑप्शन नंबर 4, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। कौन सा लक्षण है? ऑप्शन नंबर डी, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। ऑप्शन नंबर बी, सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट। ऑप्शन नंबर सी, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ऑप्शन नंबर 4, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। ये क्वेश्चन भी माय फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला कहाँ बनाई जाती है? बिहार में बनाई जाती है। और किससे बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर सेकंड, समवैक्स शिक्षा। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिपूरक अधिगम। ऑप्शन नंबर 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालक, समान बालक सब एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ बैठ कर पढ़ाई करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, हम फर्श पर हमारे पैरों फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, और कथन नंबर थर्ड, ऊर्ध्वाधर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौटती है। ऑप्शन नंबर 4, घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन पर ब्रेक लगा सकते हैं। इसका जो माय फ्रेंड राइट आंसर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौटती है। ये कथन टोटली गलत है।
गेंद ऊपर फेंकते नीचे आती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ना कि घर्षण के कारण। ए बी डी इज राइट ऑप्शन। ए बी डी इज राइट स्टेटमेंट। ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। डी ए बी माई फ्रेंड्स में दिया गया डियर स्टूडेंट, डी ए बी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाशमीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पाशमीना शाल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। एक पाशमीना शाल 10 साधारण स्वेटरों के बराबर होता है तथा एक साधारण पाशमीना शाल बुनने के लिए 200 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगम कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा निर्देशित सीखना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रतियोगिता आधारित सीखना। ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। ऑप्शन नंबर फोर, मनोरंजन द्वारा सीखना। माय फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है समूह चर्चा परियोजना बना रही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेघालय। ऑप्शन नंबर सेकेंड, असम। ऑप्शन नंबर थर्ड, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर फोर, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे चुनिए जो अन्नों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैराफिमू। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ग्रीस। ऑप्शन नंबर थर्ड, कोयला। ऑप्शन नंबर फोर्थ, पेट्रोल। दोस्तों, इसमें जो कोयला है ये भिन्न है। पैराफिमोम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पैराफिमोम, ग्रीस, पेट्रोल, ये पेट्रोलियम पदार्थ हैं। और कोयला पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, तो कोयला इन तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अप्रैल से जून। ऑप्शन नंबर सेकंड, जुलाई से सितंबर। ऑप्शन नंबर थर्ड, अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन नंबर फोर, जनवरी से मार्च। माय फ्रेंड डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर। दोस्तों, आज ये हम लोगों ने डिस्कस किया है 2012 में आया हुआ नवंबर माह में पेपर पर्यावरण अध्ययन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों डियर स्टूडेंट, हम पर्यावरण के टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स लाने वाले हैं जो कि पेपर में टू द पॉइंट पूछ ले जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, FB में भी शेयर कीजिएगा और वैसे भी शेयर कीजिएगा जैसे आप शेयर कर पाएँ, टेलीग्राम से, अदर साइट से, जैसे भी शेयर कर पाएँ आप। माय फ्रेंड, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक है t.me/KNAHSAH123। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।